हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने आज देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या है। तो प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड चेन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोटीन है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से मिलके बना है। किससे? अमाइनो एसिड से। अभी हम बताते हैं क्या क्या मिलके बना है, कैसे बना है। ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, प्रोटीन किससे किससे मिलके बना होता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, समटाइम्स सल्फर एंड फास्फोरस से मिलकर भी बना होता है। ये सारे कंपोनेंट हैं, इसे से मिलके हमारा प्रोटीन बना होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोटीन को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, फॉर्म मसल्स, स्किन, एंजाइम, हार्मोन, सीटीसी। कहने का मतलब ये है जो हमारा यहाँ पर प्रोटीन है वो हेल्प करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करता है टिश्यू में, और क्या करता है, फॉर्म करता है मसल्स, स्किन, एंजाइम एंड हार्मोन, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। एक्सेस प्रोटीन इज कन्वर्टर इनटू एनर्जी और फैट। कहने का मतलब जो है प्रोटीन तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, पर जो हमारी एक्सेस प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंजाइम में और फैट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When two or more amino acid join, they form dipeptide, polypeptide। ठीक है। दिस पॉलीपेप्टाइड फोल्ड, कहने का मतलब जो ये पॉलीपेप्टाइड है जो ये बार बार फोल्ड होगी, ऐसे 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 जैसे फोल्ड होता गया तो ये हमारा फॉर्म कर लेता है प्रोटीन को। ठीक है ना। डाइपेप्टाइड मीन्स क्या होता है? दो अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड मतलब मेनी अमाइनो एसिड। मेनी मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके हमारा प्रोटीन बनता है। तो दीज पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हमारा मतलब फोल्ड होती जाएंगी तो ये हमारा प्रोटीन का निर्माण करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अमाइनो एसिड, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारा ये होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे कंटेन, ये कंटेन करता है मतलब कैसे बना होता है, अमाइनो ग्रुप से, कार्बोक्सिल ग्रुप से और आर ग्रुप से। ये हमारा जो कि साइड चेन होता है। ठीक है ना। ये अमाइनो एसिड के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पीछे क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन प्रोटीन का। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन कि मतलब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कैसे है। प्रोटीन को जो क्लासिफाई किया गया वो तीन पार्ट में किया गया है। मेन इसके तीन पार्ट होते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की बुक में डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं आपको। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली तीन टाइप का है। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जो इसका पहला क्लासिफिकेशन है वो कंपोजिशन के बेस पे किया गया है। इसमें ए हमारा क्या आ जाता है? पहला वाला सिंपल प्रोटीन। ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? मेड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। कहने का मतलब ये एक अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, हिस्टोन है। इसी में एक और दो तीन आ जाते हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक आ जाता है ग्लूटेन। ठीक है ना। ये हमारा हो गया ग्लूटेन। ठीक है। और भी हमारा है कौन सा? प्रोलामीन। ठीक है। कौन सा हो गया? प्रोलामीन। फिर उसके बाद में आ जाता है एक स्क्लेरो प्रोटीन। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसमें से कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जानेंगे। अगर आपको लगे कि हमको मतलब इसको डिटेल में पढ़ना है इसके क्लासिफिकेशन में कि एल्ब्यूमिन क्या होता है, जैसे एल्ब्यूमिन जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, एसिड में भी होता है और बेस में भी होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको लगे कि मतलब इसको डिटेल में बताएं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम इसके बारे में एक अच्छा डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। अब इसी में बी नंबर जो है हमारा है पहले का, तो इसमें हमारा एक आ जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये क्या होता है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बना होता है। ठीक है ना। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर होता है। जैसे कि बात करते हैं टाइप की,
क्या हो जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ठीक है ना। और ये हमारा इसमें जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब नॉन प्रोटीन जो पार्ट है ये होता है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, तो टाइप में ग्लाइकोप्रोटीन जो आया, इसमें प्रोस्थेटिक पार्ट है क्या, कार्बोहाइड्रेट, इससे मिलके हमारा क्या बन गया एग्जाम्पल में, म्यूकस, ठीक है। फिर लिपोप्रोटीन और लिपिड आया हमारा, तो एच डी एल एल डी एल बन गया। और क्रोमोप्रोटीन और पिगमेंट से हमारा हीमोग्लोबिन बन गया। और क्या है, फास्फोप्रोटीन जो हमारा है, और फास्फेट मिलके कैसीन, मतलब मिल्क वाला जो है वो हमारा प्रोटीन बन गया, ठीक है ना। अब ये हम लोग इसके बारे में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में जान लिए। अब चलिए नंबर 2 के बारे में देखते हैं। अब इसी में आगे हमारा आ जाता है डेराइव्ड प्रोटीन। तो कहने का मतलब जो हमारा कंपोजिशन के बेस पे जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो अब डेराइव्ड प्रोटीन को हम देखते हैं क्या है, फॉर्म्ड व्हेन प्रोटीन आर पार्शियली ब्रोकन डाउन, मतलब जो प्रोटीन हमारा पार्शियली ब्रोक हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, तो ये फॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे कि पेप्टोन हो गया, प्रोटियोसिस हो गया, पेप्टाइड हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे सेकंड नंबर कौन सा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ए, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है, इंसॉल्युबल होता है वाटर में, स्ट्रक्चरल रोल होता है इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। पहला हो गया कैराटिन, मतलब हेयर और नेल में जो हमारा पाया जाता है। कोलेजन हो गया, स्किन और बोन में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा होता है। ये हमारा राउंड और स्फेरिकल होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, फंक्शनल रोल होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ जाता है, एंजाइम आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है, इंसुलिन हो जाता है। इसमें हमारा एंजाइम में कौन कौन सा आ जाता है, ट्रिप्सिन आ जाता है, ट्रिप्सिन आ जाता है। और उसके बाद में बात करें पेप्सिन आ जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसका जो है पेप्सिन। अब आगे बात करेंगे, और बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करें तो कौन कौन सा टाइप आ जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ जाता है हमारा, कोलेजन और केराटिन होता है। एंजाइमेटिक प्रोटीन आ जाता है, इसमें हमारा एमाइलेज और पेप्सिन हो जाता है। हार्मोनल प्रोटीन इंसुलिन हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारा इसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन हो जाता है। ये आ जाता है डिफेंस प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं। और स्टोरेज प्रोटीन हमारा फेरेटिन हो जाती है, जो कि आयरन का जब वो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी में हमारा जाके ये स्टोर होता है, तब फिर अलग बात है। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया इसके बारे में कौन कौन सा था। तो चलिए एक बार आपको हम ओवरव्यू में दिखा देते। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, हमने इंट्रोडक्शन देखा, डिफिनेशन देखा, प्रोटीन कैसे कंपोज्ड है वो देखा। उसके बाद हमने ये देखा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो हमारा ये इतना इंट्रोडक्शन हो गया इसका। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में यहाँ अमाइनो एसिड का देख लिए कि अमाइनो एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि अमाइनो एसिड क्या होता है, कैसे बना है। फिर क्लासिफिकेशन देखें, 3 पार्ट में डिवाइड है। कंपोजिशन के बेस पे हमारा ये सिंपल प्रोटीन में है, कंजुगेट प्रोटीन में है और डेराइव्ड प्रोटीन में है। तो हमारे ये 3 टाइप में डेराइव्ड है। उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे आ जाता है। स्ट्रक्चर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, फाइब्रस प्रोटीन पे है, ग्लोबुलर प्रोटीन पे है। उसके आगे हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन फंक्शन में, तो इसमें ये हमारा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। तो इतना हमारा ये हो गया है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देंगे, तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगता है। और उसके बाद हम मिलेंगे एक नए वीडियो में आपसे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।